नमस्कार आप सभी को। मैं नयन कांति मजुमदार आप सबके सामने पहली बार एक कहानीकार के रूप में प्रस्तुत हो रहा हूं और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी बड़े जनों को जिनके आशीर्वाद से मुझे यह मौका मिला और साथ ही आपके इस टीम को जिनकी वजह से मैं इस जगह पर आप सबके सामने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कहानियों का विश्लेषण करूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर उन साहित्य सर्जकों में हैं जिन्हें काल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। रचनाओं के परिणाम की दृष्टि से भी कम ही लेखक उनकी बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने 1000 से भी अधिक कविताएं लिखी और 2000 से भी अधिक गीतों की रचना की। इनके अलावा उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक तथा धर्म, शिक्षा, दर्शन, राजनीति और साहित्य जैसे विविध विषयों से संबंधित निबंध लिखे। उनकी दृष्टि उन सभी विषयों की ओर गई जिसमें मनुष्य की अभिरुचि हो सकती है। कृतियों के गुणगत मूल्यांकन की दृष्टि से वे उस ऊंचाई तक पहुंचे थे जहां कुछ एक महान कलाकार, रचनाकार ही पहुंचते थे। जब हम उनकी रचनाओं के विशाल क्षेत्र और महत्व का स्मरण करते हैं तो इनमें से तनिक आश्चर्य नहीं मालूम पड़ता कि उनके प्रशंसक उन्हें अब तक का सबसे बड़ा साहित्यकार मानते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानियों में से मैं आपके सामने उनकी एक कहानी नई रोशनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बापू अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से निरंतर फेल हो रहे थे। उनके संबंधियों का विचार था कि वह इस वर्ष अवश्य उत्तीर्ण हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित न समझा। इसी वर्ष बापू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से वधू सुंदर सच्चरित्रा मिली थी। उसका नाम विंध्यवासिनी था, किंतु अनाथ बाबू को इस हिंदुस्तानी नाम से घृणा थी। पत्नी को भी वह विशेषताओं और सुंदरता में अपने योग्य न समझते थे, परंतु विंध्यवासिनी के हृदय में हर्ष की सीमा न थी। दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वह अपने पति को सर्वोत्तम समझती थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु व्यक्ति की भांति वह अपने हृदय के सिंहासन पर स्वामी की मूर्ति सजाकर सर्वदा उसी की पूजा किया करती थी। इधर अनाथ बंधु की सुनिए, वह न जाने क्यों हर समय उससे रुष्ट रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को हर संभव ढंग पर जख्मी करते रहते। अपनी मित्र मंडली में भी वह उस बेचारी को घृणा के साथ स्मरण करते। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा विंध्यवासिनी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना आरंभ किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिनों का कष्ट सह लेना कोई कठिन बात ना थी। पढ़ना लिखना कोई बुरी बात तो नहीं है। पत्नी की इतनी बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया। बिगड़ कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के 4 हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं उनकी दशा अंत में बुरी बहुत हो जाती है। पति का उत्तर सुनकर विंध्यवासिनी ने इस प्रकार स्वयं को सांत्वना दी, जो मनुष्य गधे या बैल की भांति कठिन परिश्रम करके किसी न किसी प्रकार सफल हो भी गए परंतु कुछ ना बन सके तो फिर उनका सफल होना ना होना बराबर है। इसके दूसरे दिन पड़ोस में रहने वाली सहेली कमला विंध्यवासिनी को एक समाचार सुनाने आई। उसने कहा, आज हमारे भाई बीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, किंतु भगवान की कृपा से परिश्रम सफल हुआ। कमला की बात सुनकर विंध्य ने समझ लिया कि पति की हंसी उड़ाने को कह रही है। वह सहन कर गई और दबी आवाज से कहने लगी, बहन, मनुष्य के लिए बीए पास कर लेना कोई कठिन बात नहीं, परंतु बीए पास कर लेने से होता क्या है? विदेशों में लोग बीए एमए पास व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो यह था नई रोशनी कहानी का पहला भाग।